दीपक केसरकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और एकनाथ शिंदे गुट जो शिवसेना का है उसके प्रवक्ता भी हैं दीपक जी। इससे पहले भी कई मौकों पर दीपक जी आपसे बात हुई है, लेकिन आज ईडी के एक्शन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और संजय राउत खुद ये कह रहे हैं कि मैं बाला साहेब ठाकरे की सौगंध खाकर कहता हूं कि मेरा इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। ईडी के एक्शन को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो ऐसा है कि कोई भी कार्रवाई, कोई भी एजेंसी विदाउट प्रूफ नहीं कर सकती, ये हकीकत है। अगर उनके साथ वो अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दे सके तो इससे वो छूट सकते हैं। तो कल भी हमने जो क्लिप देखी उसमें भी ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसका जिक्र आया था और किसी एक महिला थी जिनको बोला जा रहा था, मुझे मालूम नहीं वो क्लिप उनकी है या नहीं, लेकिन उन्होंने इनकार भी नहीं किया है कि वो ईडी के साथ अपना जो स्टेटमेंट दिया है उसको बदल दे। तो इस तरह की बातें जब सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि उसका एक्सप्लेनेशन जनता को देना पड़ेगा और फिर एजेंसीज को देना पड़ेगा, और उसके पास जो भी प्रूफ है वो तो कोर्ट के सामने आने ही वाले हैं अगर वो उन पे केस बन जाता है तो। दीपक जी, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए भाई 1 जुलाई को तो मुझसे पूछताछ हुई, मैं पूछताछ में शामिल हुआ, फिर 20 और 27 जुलाई को मुझे सम्मन किया जाता है तो संसद का सत्र क्योंकि चल रहा था इसलिए मैंने 7 अगस्त तक का वक्त मांगा, लेकिन अब उससे पहले ही ईडी की टीम उनके घर पहुंच गई। देखिए, इसके बारे में हम कुछ ये करें, मतलब स्टेटमेंट करें, वो अच्छा नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं यही सोचता हूँ कि अगर वो निर्दोष है तो इसमें से वो निर्दोष निकल जाएंगे, और एक ज्येष्ठ नेता भी है तो जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है उनको वो एजेंसी को देना चाहिए और उससे बाहर निकल के आना। ठीक है दीपक जी, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि ये संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, यानी उनके ऊपर ये एक तरह का दबाव है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कि आप हमारा गुट ज्वाइन कर लें, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो सब अफवाहें फैलाई जाती है ये लोगों के मन में भ्रम करने के लिए फैलाई जाती है, जबकि 50 आमदार बाहर निकले इसका भी कोई बड़ा कारण रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल दीपक जी आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। नवनीत राणा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवनीत जी, एक बड़ी बात ना सिर्फ ट्वीट करके बल्कि बार बार दोहराई जा रही है कि झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत और ये सब कुछ हो रहा है साजिश के तहत। हेलो जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, जो ट्वीट उन्होंने किया है कि महाराष्ट्र लड़ेगा जी, महाराष्ट्र भ्रष्टाचारियों के विरोध में लड़ेगा, महाराष्ट्र भ्रष्टाचार करने वालों के साथ कभी खड़ा नहीं रहेगा। और ये तो बहुत लेट हो गई है ईडी की इंक्वायरी। मुझे इतना श्योर था कि 2-4 महीने पहले ही उनको अरेस्ट होगा, क्योंकि 15 साल का जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया। मुझे एक साफ तौर पे एक शब्द पूछना है, जिस तरीके से हमने कल सब ऑडियो क्लिप सुनी, कल परसों जो भाषा में वो एक महिला के साथ में पेश आ रहे हैं, जो गालियों से उनका सम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तो मुझे यही पूछना है, ऐसे व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा करते हैं? एक सादा पत्रकार जो एक पत्रकारी करता है, और आज के युग में एक पत्रकार अपने 2 बच्चों को अच्छे से बड़ी स्कूल में डाल नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन है। और ऐसी सिचुएशन में एक सादा पत्रकार ने इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी अवैध संपत्ति बना के कहाँ से बनाई मैडम? पूरा महाराष्ट्र की गरीब जनता जानना चाहती है कि इतनी संपत्ति एक पत्रकार, सादी पत्रकारी करने वाले व्यक्ति के पास कहाँ से आती है। और जो वो ट्वीट कर रहे हैं कि झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत, ईडी को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ दिया मैडम। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा है ये इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट अपनी एक डिपार्टमेंट है, वो अपना काम अच्छे तौर से कर रही है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। वेस्ट बंगाल में जब 21 करोड़ पाए जाते हैं किसी महिला के घर में, नवनीत राणा जी, लेकिन ट्वीट अगर आप गौर से देखेंगी, शिवसेना के सांसद संजय राउत ये कह रहे हैं कि मैं शिवसेना किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, यानी बताने की कोशिश उनकी तरफ से ये कि भाई बड़ा दबाव है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कि या तो हमारी तरफ आ जाओ वरना इस तरह की कार्रवाइयां झेलने के लिए तैयार रहो, ऐसा है क्या? मैं आपको इतना जरूर बताती हूँ, ये सिंगल ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण ये 40 आमदार भी गए और 12 MP भी गए, बिकॉज इनका जिस तरीके से व्यवहार इतने अनुभवी MLA और MPओं के साथ था
वही इन्हें डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो इनको किसी का भी इनविटेशन, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि किसी का भी इनविटेशन इनको कोई भी एकनाथ शिंदे जी के पार्टी में लेने का किसी का भी विचार नहीं होगा। बिकॉज इन्हीं के कारण शिवसेना को आज उद्धव ठाकरे जी को घर बैठाने का काम इन्होंने किया, नहीं, संजय बट राउत मैम ने किया। नवनीत जी, और ज्यादा हम इसकी हालांकि बैकग्राउंड में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि अभी जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ रहा है कई बड़ी बातें भी सामने आ रही है, लेकिन ये बात तो संजय राउत ने उस दौरान भी आगे खुद कैमरे के सामने कही थी कि मेरे पर भी बहुत दबाव डाला गया है, मुझे भी शिंदे गुट में शामिल होने के लिए कई बार ऑफर किया गया है। ये बात तो खुद वो कैमरे पर एडमिट कर चुके हैं। मैडम, अभी चोर तो अपनी सफाई जरूर देगा ना। चोर ये थोड़ी कहेगा कि मैंने इतनी अवैध संपत्ति जमा करके रखी है तो इसके लिए मेरे घर पे इंक्वायरी है। अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो कोई कहेगा। मुझ पे जिस तरीके से अत्याचार किए, मुझ पे जिस तरीके से लॉकअप से लेके हर चीज अत्याचार किए, तभी तो ये खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे 20 फुट गाड़ देंगे। तब तो इतनी दादागिरी चलती थी इनकी सरकार में। आज क्यों डर रहे हैं? आज क्यों पार्लियामेंट का सहारा ले रहे थे? क्यों पिछले डेट में इन्होंने कहा कि मेरा पार्लियामेंट चालू है तो मुझे ये तारीख दीजिए, कभी कहते हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ मुझे ये समय दीजिए, कभी कहते हैं हमारा मंत्रिमंडल का स्थापना है मुझे ये तारीख आगे की दीजिए। क्यों डरते हैं? अगर आप ईमानदार हैं तो महाराष्ट्र की जनता को भी समझने दीजिए कि आप ईमानदारी से ईडी के सामने जाके आप अपना आंसर और क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं। डरता वही है जो चोरी करता है। नहीं, आज तो वो ये कह रहे हैं कि मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। क्या कहने की कोशिश है ये आपके हिसाब से? मैं वही कह रही हूँ, जब भी कोई डिपार्टमेंट काम करता है, इट इज नॉट अ फैमिली राइवल, इट इज अ डिपार्टमेंट इंक्वायरी। और डिपार्टमेंट इंक्वायरी में अगर आप साथ नहीं देते हैं तब आप लॉ नियम कायदे बनाने वाले एक व्यक्ति हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, और पूरे महाराष्ट्र को पता लगना चाहिए आपने कितना भ्रष्टाचार किया है, कितने गरीब लोगों के पैसे अवैध संपत्ति में जमा किए हैं। महाराष्ट्र की जनता भी जानना चाहती है और उन्हें अरेस्ट भी होगा इस इंक्वायरी के बाद। आई एम वेरी श्योर। आपने TV9 भारतवर्ष से बात की, उसके लिए शुक्रिया आपका। नवनीत राणा जो कह रही हैं कि भले ये कार्रवाई में देरी हुई है लेकिन कार्रवाई होनी भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इसका जवाब तो अब देना ही होगा। और इस बीच संजय राउत पर जारी कार्रवाई को लेकर न सिर्फ TV9 भारतवर्ष आपको लगातार अपडेट दे रहा है बल्कि सीधी तस्वीरें भी एक बार फिर से मुंबई की आपको दिखाते हैं जहां पर संजय राउत के घर के बाहर भी समर्थक डटे हुए हैं और लगातार उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई का विरोध जता रहे हैं। अखिलेश, बड़ा सवाल इस बीच इस ऑडियो क्लिप को लेकर ही बना हुआ है। इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद क्या संजय राउत की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया था? उनकी तरफ से क्या कहा गया?